नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के डिजिटल चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि चुनावी चर्चा प्रोग्राम में हम अलग अलग विधानसभा में जाकर वहां का हालचाल जानते हैं जनता से और वहां के प्रत्याशियों से। आज हम लोग आए हैं किदवई नगर विधानसभा में, जहां पर हमारे बीच में महेश त्रिवेदी जी हैं। जानेंगे क्योंकि वो भाजपा के पहले विधायक भी रह चुके हैं और भाजपा ने इस बार फिर से उनको प्रत्याशी घोषित किया है। पहले वो पूर्व मंत्री भी रहे। जानेंगे उन्होंने 5 वर्षों में ऐसे क्या कार्य किए जिस कारण बीजेपी ने उनको दोबारा टिकट दिया है और जनता उनको दोबारा चुनकर लाएगी। सबसे पहले हम परिचय जानेंगे। हमारे बीच में महेश त्रिवेदी जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा जनता को आप थोड़ा सा बताइए कि आपका परिचय क्या है, कैसे आप इस क्षेत्र में आए। मेरा नाम महेश त्रिवेदी है। मैं कानपुर देहात में 3 चुनाव लड़ा, 2 निर्दलीय लड़ा, 1 दल से लड़ा और चौथा यहाँ लड़ा, 5वां आपके सामने लड़ने जा रहे हैं। हमारे जीवन में एक विक्रमादित्य की कहानी सब लोगों ने सुना होगा, जो उनकी न्यायप्रियता पर है। तो बचपन से मन में ये भाव रहा है कि ये हमको ऐसी जगह भगवान बैठा लो जहाँ लोगों को हम न्याय दें। तो न्याय के लिए ही पूरा जीवन जा रहा है, दबा कुचले कमज़ोरों के लिए। कानपुर देहात से लेके यहाँ तक कोई भी एक आत्मा हमारे खिलाफ रोती हुई नहीं मिलेगी और सबके कमज़ोरों की लड़ाई लड़ने में ही हमारा जीवन जा रहा है और सबके लिए कल्याण का ही भावना रहता है। तो बहुत अच्छा, देखिए त्रिवेदी जी ने बताया कि उनकी भावनाएं क्या हैं। मतलब केवल उनको चुनाव लड़ने से मतलब नहीं है, लोगों को कैसे आपस में जोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। विधायक जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में धर्मगुरु मोमानी जी हैं और जितने भी धर्मगुरु, उन्होंने बोला है मुस्लिमों को एक पक्ष में जाकर एक ही प्रत्याशी को या एक पार्टी को वोट करना चाहिए। तो ध्रुवीकरण का कार्य कर रहे हैं, तो क्या हिंदुओं का भी ध्रुवीकरण होगा? ऐसा है जी। पहले आपने मुस्लिम के लिए बोला है ना? जी, बिल्कुल 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 पवित्रता की, ईमानदारी की बात है जी। और हमको लगता है ये पूरी पृथ्वी में हमारी बात को स्वीकारेंगे जो भी लोग सुनेंगे। देश की स्वतंत्रता में सभी का सहयोग था, ठीक है, बिल्कुल, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। फिर देश को जिन लोगों ने नहीं पसंद किया वो पाकिस्तान अपना बना लिया। जी जी। अब इस देश में जो लोग रुक गए हैं उनके जो दिमाग में ये रहता है, अभी वो संख्या में इतना प्रबल नहीं हो पाए हैं जी जी कि वो सरकार बना सके। तो इसलिए चाहे वो कांग्रेस का सहारा ले, चाहे वो लोकल क्षेत्रीय दलों का, सपा का ले, बसपा का ले, मतलब बीजेपी के प्रति उनका भाव अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है अब ये वो जान सकते हैं, उनका अल्लाह जान सकता है। जी जी जी। एक भी बीजेपी का कोई पाप बता दे। मोदी जी ने जो ये कहा था कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के लिए हमको काम करना है। आप देख लीजिए, जो हिंदू को सुविधाएं हैं XYZ, चाहे पानी की हो, चाहे मकान की हो, चाहे गैस की हो, चाहे महीने में 2 बार अनाज देने की हो, वो मतलब जो भी है, स्वास्थ्य लेके एयरपोर्ट, रेलवे, वो सबको बराबर सम है। कोई ऐसा नहीं है किसी के साथ कोई सौतेलापन का व्यवहार हो रहा हो। जी जी। बस सोच है, बिल्कुल ठीक। अगर आप देख लीजिएगा कि जो मुस्लिम यहाँ पर हैं, आदरणीय हमारे भागवत जी ने भी कहा है, जो हमारे संघ चालक जी है पूरे देश में, जी जी, उन्होंने कहा है कि हम भी कहते हैं कि जो इनके पुरखे थे उनके DNA हम लोगों के एक ही हुआ करते थे। जब मुगलों ने यहाँ पर राज किया तो ताकत का इस्तेमाल करके हम लोगों को कन्वर्ट करने का काम किया। जी जी जी। तो अभी भी वो लोग अपना वो जो उनकी मानसिकता है उससे उबर नहीं पाते हैं। जी जी। जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने के पक्ष में है। तो अच्छा, अगला मेरा प्रश्न ये रहेगा, जैसे कि अदिति सिंह हैं और आपकी प्रियंका मौर्य हैं और अर्पणा यादव, ये सभी ने पार्टियां छोड़ के बीजेपी की शरण में आए हैं, जिसमें कि महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो अपने आप को महसूस करती हैं, सेफ महसूस कर रही हैं भाजपा में। तो
इनको अगर स्टार प्रचारक बनाने की भाजपा बनाती है तो उसका क्या लाभ मिलेगा उसको? ऐसा है, ये तो राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय संगठन तय करता है कि इसको कहाँ पर बैठाना है, क्या करना जी, है। जी, जी। लेकिन जब तक अच्छी आत्माओं को खड़ा नहीं किया जाएगा तब तक व्यवस्था भी नहीं खड़ी होती है। तो ये तो एक संगठन का अपना संगठन विषय का है। अच्छा, जहाँ तक अभी देखें, जैसे ही चुनावी माहौल आया है तो अलग अलग पार्टियाँ अपने मैनिफेस्टो ला रही हैं। जैसे एक सपा ने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करी है, कांग्रेस ने स्कूटी देने की बात करी है, सपा ने बोला है कि हम वृद्धा पेंशन चालू करेंगे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। उसने बोला है कि इस तरह के प्रलोभन नहीं दिए जाएंगे, जिसके ऊपर कार्रवाई करने की बात करी है। तो इसको आप कहाँ तक लेते हैं? आप देखिए, आप समझदार हैं, आप मीडिया देख रहे हैं। जी, जी, जी। और मीडिया भी चौथा स्तंभ कहा गया है। जी जी बिल्कुल। आप देख लीजिए, जब से देश स्वतंत्र हुआ अभी तक लालच ही तो लोग जनता को दे रहे, नेता लोग। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। और लालच दे दे के वो अपने को अपना बनाना चाहते हैं, और लालच पूरा होने के बाद कितना प्रोटोकॉल पूरा करते ये किसी में नहीं है। सत्य। इसलिए हम लोग इस पक्ष में नहीं, हम लोग व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश में स्वच्छ व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, गुंडागर्दी खत्म हो, एक पवित्र माहौल खड़ा हो। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये गंदी राजनीति और लालच देकर अपना बनाना, ये तो पापी आत्माओं का काम है। जो ईमानदार लोग होंगे वो पवित्रता से परिवार भाव जनता को देखते हैं। अच्छा, भाजपा की बात करें तो भाजपा को इस वर्ष मतलब जो चुनावी माहौल है, इसमें विकास के नाम पर वोट मिलेगा या राम मंदिर के नाम पर मिलेगा? मतलब धर्म के नाम पर मिलेगा या विकास के नाम पर मिलेगा? ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी या हम सनातन धर्म को पालन करते हैं जी। तो राम हमारे इष्ट है, इष्ट 101%, जिनको हम लोग जब जब के पार होना चाहते हैं इस पृथ्वी से, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ कोई परमानेंट तो कोई आत्मा है नहीं। जो अल्लाह कहने वाले वो अल्लाह कहते हैं, और जो राम कहने वाले वो राम कहते हैं। बिल्कुल सत्य। तो राम तो कण कण में हमारे हृदय में राम है, और विकास क्या भी रहेगा। और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उन्होंने तो सभी का पालन किया है। इसलिए कहीं कोई भय का व्यवस्था नहीं है, ये तो अपना आस्था का विषय है। और जो हिंदू धर्म है वो आस्था में रहता है, और जो ऐसा विचार रखता है उस हिसाब से चलते हैं लोग। अच्छा, जहाँ तक दे रहे सूत्रों की बात करें तो इस बार सुनने में आ रहा भाजपा को बड़ी संख्या में मुस्लिम्स वोट मिलेगा। आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा है, भाजपा को मुस्लिम वोट मिलेगा जी। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में मुस्लिम नहीं है। प्रदेश में भी मुस्लिम है, केंद्र में भी मुस्लिम है। कोई बीज बुरा नहीं होता है, व्यक्ति खराब होता है। तो जो अच्छे लोग हैं वो हमको पसंद करते होंगे। पसंद करते हैं। अच्छा, ऐसे कार्य जो आप 5 वर्षों में नहीं कर पाए, अगर दोबारा से सत्ता में आते हैं उसको कैसे करेंगे? क्या कौन कौन से कार्य हैं जो छूट गए आपके साथ? देखिए, अस्पताल यहाँ आवश्यकता था, हम लोग अस्पताल लेकर आए हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर का रोड था, बहुत महत्वपूर्ण, देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार बन रहा था। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पैसा दिया होगा मुख्यमंत्री राहत कोष से, अपनी निधि से, तो उसमें प्रथम महेश त्रिवेदी का ही नाम आता है। और यहाँ पुलिया का चौड़ीकरण होना था, आज तक 15 साल जो लोग रहे उन्होंने नहीं ध्यान दिया। लगभग जो मेन था वो तो किया है, और जो शेष रह गया सीवर की मेन समस्या है। तो पूरा टारगेट सीवर में ही रहेगा इस बार। तो महेश त्रिवेदी जी ने बताया कि इस बार अगर वो सत्ता में आते हैं और सरकार आती है पूरी तरह, तो सीवर का जो कार्य अधूरा रह गया है वो पूर्ण किया जाएगा, और साथ में जो भी सड़कों के विकास कार्य बचे हैं वो करेंगे। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं एग्जिट पोल में आपकी सरकार ने 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, मगर एग्जिट पोल में जैसे 300 पार थे आप, मगर इस बार देखा जा रहा है कि 260-65 पे ही सीटें टिक रही हैं। तो क्या स्थिति रहेगी, 260-65 या 300 के पार? ऐसा है, कहीं जैसे यहाँ आप हमारे पास बैठे हैं तो हमारी मानसिकता के लोग ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। कैमरा पता नहीं किस आत्मा में लग जाए, तो ये तो समय बताता है। और 100% हम लोग इस बार क्रॉस होंगे, क्योंकि गरीबों की सेवा हो रही है। इसलिए जब गरीब जिसके साथ है उसके साथ भगवान रहता है। बहुत बढ़िया। तो आप किदवई नगर विधानसभा की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, ऐसा है, हम किदवई नगर के अपनी आत्माओं से ये कहेंगे, अगर ये मृत्यु लोग में कुछ कर गुजरना चाहते तो कर्मयोगी बनिए, कभी बातों पे विश्वास न करिएगा।
जिसको भी चुनिएगा उसके कर्मों के आधार पर चुनिएगा। बहुत बढ़िया। तो इस हमारी चुनावी चर्चा में लोक भारती डिजिटल में महंत त्रिवेदी जी ने बताया हमको कि कर्मयोगी बनिए, कर्मयोगी बनकर ऐसी सरकार को चुनिए जो आपके विकास के लिए कार्य करे और आगे बढ़ाए, आपके जो भी परिवारजन हैं उनके लिए भविष्य अच्छा बनाए। बहुत बहुत अच्छी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महंत त्रिवेदी जी। थैंक यू।